कर्नाटक के कोलार जिले की बंगारपेट तहसील, यहाँ की धरती सोना उगलती है। यही वजह है कि खेती से कहीं ज्यादा बड़ा रकबा सोने की खदानों ने घेरा हुआ है। लेकिन अफसोस कि जिस मिट्टी के नीचे सोना ही सोना छिपा है, उसके ऊपर की परत खेती के लिहाज से माकूल नहीं है। मिट्टी सख्त है, पथरीली है और ऊपर से यहाँ पानी का भी काफी अभाव है। यही वजह है कि यहाँ के किसानों को आज भी संघर्ष करना पड़ता है। 10 साल पहले ऐसे ही संघर्षों से यहाँ के किसान कृष्णमूर्ति भी जूझ रहे थे। 5 एकड़ जमीन होने के बावजूद भी इन्हें गरीबी से दो चार होना पड़ रहा था। ऐसे में कृष्णमूर्ति ने सोचा कि पारंपरिक खेती को छोड़कर क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए ताकि इन्हें इसी जमीन से अच्छा मुनाफा मिल सके। काफी सोच विचारने के बाद इन्होंने मशरूम की खेती का मन बनाया और यहीं से इनकी किस्मत ने करवट बदली। दरअसल मशरूम की खेती के लिए इन्हें कुछ जरूरी मशीनों और सामान की सख्त जरूरत थी। लिहाजा इन्होंने अपनी गांव की 5 एकड़ जमीन बेच दी। इन पैसों से इन्होंने गांव से दूर 2 एकड़ जमीन सड़क के किनारे खरीदी और बाकी बचे पैसों से एक कमरा बनवाया, कुछ मशीनें खरीदी और बहुत छोटे पैमाने पर मशरूम की खेती की शुरुआत की। ये वो वक्त था जब कृष्णमूर्ति बढ़ती उम्र और बीमारी के कारण कमजोर पड़ते जा रहे थे। इन्हें किसी सहारे की सख्त जरूरत थी। इनका बेटा अरुण बीकॉम की पढ़ाई कर रहा है। अरुण का सपना तो बैंक में नौकरी का था, लेकिन जब इन्होंने अपने पिता की मजबूरियों को देखा तो इन्होंने नौकरी का सपना छोड़ दिया। अपने पिता के साथ मशरूम की खेती करने का मन बना लिया। अरुण के पिता कृष्णमूर्ति ने सपना संजोया था। उस सपने को इनके बेटे अरुण ने सच कर दिखाया। ज़्यादा यूनिट्स नॉर्थ इंडिया में देख के उसी तरह इम्प्रूव करने के लिए मुझे इंटरेस्ट आया। इसीलिए मैं उसको बढ़ाने के लिए मैं पिताजी के हाथ में मैं लेके उसको बढ़ा के अब तो प्रोडक्शन ज़्यादा किया मैं आके उसको चिल्लर लगाया और एक्स्ट्रा मशीनरी लगाया और इसको बढ़ा के थोड़ा मैनुअल कम करके मशीनरी ज़्यादा लगा के प्रोडक्शन एक ज़्यादा बना दिया। 10 साल पहले जहां एक छोटा सा कमरा बना था, आज यहाँ काफी बड़े पैमाने पर मशरूम की खेती की जा रही है। हालांकि शुरुआत में मशरूम की खेती के लिए इनके पास मशीनें और संसाधनों का भारी अकाल था, लेकिन आज यहाँ सब कुछ मशीनों के जरिए होता है। चारों तरफ एक से बढ़कर एक अत्याधुनिक मशीनें हैं। मशरूम की खेती से इन्हें जो भी कमाई होती थी उसे ये अपने कारोबार को बढ़ाने में लगा देते। इस तरह इनकी कामयाबी का काफिला बढ़ता चला गया और महज 10 साल के भीतर ये एक आम किसान से मशरूम के जाने माने कारोबारी बन गए। आज इनके फार्म में पैदा होने वाली मशरूम कर्नाटक के बाजारों के अलावा बाकी कई राज्यों में भी सप्लाई की जा रही है। केरला और तमिलनाडु तक इनका सामान मशहूर हो चुका है। एक वक्त था जब इन्हें सामान बेचने की समझ भी नहीं थी, लेकिन अब इनके पास इतने ऑर्डर हैं कि इनके लिए बाजार की मांग को भी पूरा कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। अरुण ने खेती के पारंपरिक तरीकों से हटकर तकनीकी तरीकों को अपनाकर खेती की है। इसके लिए सबसे पहले इन्होंने हिमाचल में मौजूद DMR यानी डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च से ट्रेनिंग ली। मशरूम की खेती से जुड़ी जानकारी और बारीकियों को समझा, तब कहीं जाकर इन्होंने इस खेती में कदम रखा। अरुण न सिर्फ मशरूम की पैदावार से अच्छी आमदनी लेते हैं, बल्कि ऑर्गेनिक खाद को बेचकर भी अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। अरुण ने मशरूम की खेती से इस कदर मुनाफा कमाया
कि आज उनका 1 करोड़ का कारोबार है। आज अरुण एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। इन्हें गर्व है कि जिस सपने की नींव इनके पिता ने आज से 10 साल पहले रखी थी, उस सपने को साकार करने में इन्हें कामयाबी हासिल हुई है। आज ये पूरा परिवार खुशहाल है।